हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बिग ओ नोटेशन तक देखा था, ठीक है। और आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ओमेगा नोटेशन। तो ओमेगा नोटेशन क्या होता है पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे ओमेगा नोटेशन का जो रेट ऑफ ग्रोथ का चार्ट है उसको देखेंगे, फिर उसकी डिफिनीशंस को देखेंगे, ठीक है। तो चलो ओमेगा नोटेशन यहाँ डाल लेते हैं हेडिंग ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन, ओमेगा को हम लोग यू लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओमेगा नोटेशन जिसका रिप्रेजेंटेशन है उसको ऐसे करेंगे। ओमेगा नोटेशन क्या होता है जनरली, अगर ओमेगा नोटेशन की बात करें तो ओमेगा नोटेशन जो होता है हमें टाइटल लोअर बाउंड देता है किसी भी एल्गोरिदम का, ठीक है। और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, एफ एन इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ जी एन, ठीक है। इट गिव्स, ये क्या दे रहा है हमें, ये दे रहा है क्या, दिस नोटेशन, यहां पे लिख सकता हूं दिस नोटेशन नोटेशन गिव्स द टाइटर टाइटर लोअर बाउंड ऑफ द गिवन एल्गोरिदम ऑफ द गिवन एल्गोरिदम, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ जी एन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इफ़ अगर हमारे पास कोई मान लो कि फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एन का, और उस इक्वेशन दिया है हमारे पास 50n² एंड प्लस 10n प्लस 50, ठीक है। ऐसी कोई वैल्यू दी है तो इसका अगर हमको जी एन फाइंड करना होगा तो जी एन हमारे लिए इसका हो जाएगा क्या, ओमेगा ऑफ n², ठीक है। अब रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें तो अगर इसका हम लोग चार्ट देखेंगे तो चार्ट हमारा इसका कैसे होगा, मान लो कि ये हमारा क्या है, इनपुट वो ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ इधर दिखा रहे हैं, और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इनपुट साइज। ये क्या होगा, इनपुट साइज, इनपुट साइज जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, और इधर साइड हम लोग ले रहे हैं रेट ऑफ ग्रोथ, क्या ले रहे हैं, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या होगा कि रेट ऑफ ग्रोथ जो होगा वो एफ एन जो चलेगा वो ऐसे चलेगा, आपने इनपुट साइड दिया, और जो जी एन है वो क्या करेगा, ठीक है, उसका ग्राफ यूं चलेगा मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जी एन चल रहा है, ये लोअर बाउंड है, ठीक है। एफ एन यहाँ पे है, ठीक है, एफ एन कहाँ पे, यहाँ पे। ये वाला जो है ये क्या चल रहा है, लोअर बाउंड चल रहा है उसका, सी जी एन, ठीक है, सी जी एन। और ये एन नॉट है, थ्रेशोल्ड वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एन नॉट है, ठीक। अब अगर हम इसमें देखें तो एक मिनट, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा चार्ट को, और अब बात करते हैं। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, इस चार्ट की, तो हमारा जो ओमेगा नोटेशन है इसको हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ओमेगा ऑफ जी एन, ओमेगा ऑफ जी एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन जो है हमारा, ये एक्स जो है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, कांस्टेंट सी एंड एन नॉट, सच दैट, ये कैसे होंगे, सच दैट जीरो इज लेस देन और इक्वल टू, ये जो हमारा सी जी एन की मेन बात इसकी हो रही है, सी जी एन जो है वो ग्रेटर देन हो और इक्वल टू होगा जीरो के, और एफ एन से क्या होगा, एफ एन से छोटा होगा। ये देखो एफ एन से हमारा क्या होगा, छोटा होगा। लोअर बाउंड हम लोग बोल रहे थे, तो हमारा ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है ओमेगा नोटेशन वो लोअर बाउंड देता है, ठीक है। तो ये जो सी जी एन है वो एफ एन से क्या होगा, छोटा होगा। फॉर ऑल n इज इक्वल्स, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट,
ठीक है। हर एक इनपुट साइज के लिए क्या हो, एन नॉट, जो एन नॉट से एन क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा, उसके लिए ये हमारा CGN जो होगा वो लोअर बाउंड देगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो GN है, ये जो GN आप देख रहे हो यहाँ पे, तो GN क्या है, GN इज एन एसिम्प्टोटिक टाइटर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड फॉर FN। ठीक है, ये GN क्या है, GN इज एन एसिम्प्टोटिक टाइट लोअर लोअर बाउंड ऑफ FN, या फॉर FN लिख दे रहा हूं यहाँ पे, फॉर FN, F ऑफ N। ठीक है। क्लियर। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया ओमेगा नोटेशंस। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अब आगे देख लेते हैं थीटा नोटेशंस को। तो थीटा नोटेशन क्या होगा, थीटा नोटेशन देख लेते हैं। थीटा नोटेशन में क्या होगा कि हमें हमें ये एवरेज केस देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंड डाल दे रहा हूँ, थीटा थीटा, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा नोटेशन। ठीक है, थीटा नोटेशन, थीटा नोटेशन का रेट ऑफ ग्रोथ क्या चलेगा, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ चार्ट बनाने जा रहा हूँ, और ये यहाँ पे, और इनपुट साइज इधर, इनपुट साइज, जिसको हम लोग N भी लिखते हैं। अब इसका जो ग्राफ चलेगा, FN जो होगा, FN की पहले बात करें तो मैं FN इनपुट साइज पहले दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इनपुट है, और जो CGN चलेगा, C1 और CG, यहाँ पे दो चीज़ें लूँगा मैं, क्योंकि एवरेज दे रहा है, यहाँ पे एवरेज की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा थीटा नोटेशन होता है वो हमेशा अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में होगा। तो जो FN यहाँ पे है, ठीक है, और हमारा जो पहले तो मैं वो ले रहा हूँ क्या, CGN C1 ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक ये लिया मैं इसको ऐसे, जो कि अपर बाउंड जा रहा है ये। ठीक, और फिर एक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ये। ठीक है, ये C1 GN, और ये हमारा C2 और GN, ये हो गया। ठीक, और यहाँ पे N0 ले लेंगे। अच्छा, N0 मैंने सही से नहीं यहाँ पे किया है। ठीक है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक मिनट, इसको मैं ग्राफ फिर से बना रहा हूँ सही से। तो ये हो गया फंक्शन यहाँ पे FN, फिर उसके बाद ये CGN चला गया, और इसी तरह से मैं बना ले रहा हूँ किसको, ये। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे हमारा क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें N0, क्या मिलेगा, N0। ठीक है, तो इनपुट साइज हो गया। अब ये नोटेशन जो होगा वो क्या डिसाइड करता है कि जो हमारा एल्गोरिदम है वो एवरेज केस देगा। ठीक है, क्या देगा, एवरेज केस देगा। अपर बाउंड और लोअर बाउंड, यहाँ पे एक चीज़ और लिख रहा हूँ, यहाँ पे C2 था, यहाँ पे FN रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज केस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जो हमारा अपर बाउंड है और लोअर बाउंड है उनके बीच में रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, हमेशा अपर और लोअर बाउंड के बीच में रहेगा। ठीक, यानी अपर और लोअर बाउंड का रिजल्ट हमेशा क्या कर देगा, ये सेम कर देगा। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ओमेगा नोटेशन। और ओमेगा नोटेशन हमेशा क्या होगा, और सेम रहेगा। ठीक है, सेम रेट ऑफ ग्रोथ होगी उसकी। ठीक है, जैसे एग्जांपल, एग्जांपल क्या, यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आप लोग को। मान लो कि कोई एग्जाम्पल, अच्छा पहले यहाँ पे एक चीज लिख दे रहा हूँ, दिस नोटेशन, दिस नोटेशन
decides whether the upper bound and lower bound of a function of a given function algorithm are the same। ठीक है, इसका अगर डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी इसकी, ओ नोटेशन की, जो हमारा थीटा नोटेशन है, थीटा नोटेशन ऑफ जी एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन सच दैट देयर एग्जिस्ट, शायद इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयर एग्जिस्ट, ऐसे नहीं सॉरी, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट जो होगा हमारा C1, C2 एंड N नॉट जो होंगे वो कैसे होंगे, सच दैट 0 से C1 जो होगा g ऑफ n, C1 g ऑफ n और सॉरी g ऑफ n, ठीक है, इज ग्रेटर देन होगा और स्मॉलर होगा किससे, f ऑफ n से। ठीक है, और जो f ऑफ n होगा वो अपर बाउंड से छोटा होगा। ठीक है, तो C2 और Gn, ठीक, किसके लिए, फॉर क्या बोलते ऑल, फॉर यहाँ पे फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट के लिए। ठीक है, और यही हमारा क्या बोला जाएगा, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये जो हमारा यहाँ पे चल रहा है, देखो यहाँ पे एक दिन लिख रहा हूँ, यहाँ पे Gn जो होगा Gn, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, इज एन एसिम्प्टोटिक टाइट बाउंड फॉर एफ एन, और यहाँ पे जो थीटा ऑफ Gn है इज द सेट ऑफ फंक्शन विद द सेम ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, थीटा Gn जो है वो क्या है, एक मिनट, ये ऐसे चलेगा, ठीक है, इज द सेट ऑफ फंक्शंस with the same order of growth as Gn। ठीक, तो ये थीटा नोटेशन हो गया। तो ये हमारे दो नोटेशंस हैं, कौन कौन से, जिनके हम लोग बात किए, ये ओमेगा नोटेशन, ये उसका चार्ट हो गया, और ये थीटा नोटेशन है और उसका चार्ट और उसकी डिफिनीशन, यहाँ पे उसकी ये डिफिनीशन है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिफिनीशन। और अगर इसकी बात करें तो इसका डिफिनीशन यहाँ पे, ये इसका मैथमेटिकल डिफिनीशन है, डिफिनीशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एल्गोरिदम्स को देखेंगे और कंपेयर कर लेंगे, लोअर बाउंड अपर बाउंड। वैसे तो हमें बिग ओ नोटेशंस मेन निकालना होता है कि वर्स्ट केस क्या होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एल्गोरिदम को कंपेयर करते हैं और उसका लोअर बाउंड अपर बाउंड निकालते हैं। ठीक है, बिग ओ नोटेशंस में मेनली, और उसका चार्ट वगैरह जो होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग किसी भी क्या बोलते हैं, जो एल्गोरिदम्स होगा, ठीक है, कोई आपने प्रोग्राम लिखा है, आपने कोई प्रोग्राम राइट किया, ठीक है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मुझे दो टॉपिक छूट गए थे। ठीक है, बिग ओ नोटेशंस जब मैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था 3 तरह के हमारे पास होंगे, बिग ओ एंड फिर उसके बाद मैंने बताया था थीटा और उसके अलावा ओमेगा। तो ये 2 रह गए थे, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। इसके अलावा मेनली हमको पढ़ना है क्या, बिग ओ नोटेशंस, जिसमें हम लोग उसका आगे पढ़ेंगे क्या, किसी भी एल्गोरिदम या प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना।
ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय, अभी के लिए।